बहुत ही सुंदर कविता देखना चाहते हैं। कविता का नाम है किताबें कुछ कहना चाहती है और कवि है सफदर हाशमी। यह नई कविता इस विधा में लिखी है। इस काव्य धारा की खासियत यह है जिसमें संवेदना के साथ साथ मानवीय परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में पिरोया जाता है। कवि के परिचय में हमें कहेंगे कि यह बहुत ही मशहूर नाटककार, कलाकार, निर्देशक, गीतकार और कलाविद थे। कवि ने हमें यह बताने की कोशिश की है कि किताबें हमें बहुत कुछ देती है। किताबें अनमोल हैं। किताबों के माध्यम से हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। मन की बातों का मानवीकरण किताबों के माध्यम से यहाँ किया हुआ है। कवि कहते हैं किताबें करती है बातें बीते जमाने की, आज की, कल की, एक एक पल की। कवि का कहना है कि किताबें हमारे लिए सर्वस्व है। किताबों से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वह हमें पुराने से पुरानी बातें बताती है, हर एक पल का हिसाब देती है, नए युग की जानकारी देती है, पुराने कथाओं के बारे में बताती है, रामायण महाभारत के जो किस्से हैं वह दोहराती है, खुशी की बातें बताती है, गम का इजहार करती है। इस तरीके से युगों युगों की बातें हम किताबों से पढ़ सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। जो गम की बातें हैं उससे हम दुख महसूस कर सकते हैं। खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की। कवि कहते हैं कि इसमें हर तरह की बातें लिखी हुई होती है। खुशियों की बेशुमार बातें होती है, प्यार के नगमे इसमें हमें सुनाई देते हैं, फूलों की सुंदरता की, बाग बगीचों की जानकारी इसमें हमें मिलती है। बम किस तरह से फटे थे, लोग किस तरह से व्याकुल हुए थे, तड़प रहे थे, इसका भी यहाँ पर हमें वर्णन मिलता है। जो लोग जीत गए हैं उन्होंने जीत की खुशियाँ कैसे मनाई हैं, जो हार गए हैं सब कुछ हार कर उन्होंने क्या महसूस किया है, यह भी हम किताबों से पढ़ सकते हैं। प्यार से बड़ी कोई बात ही नहीं है। प्यार के नगमे भी हमें इस किताबों से देखने को मिलते हैं। और जो मार है, भले वो प्रकृति की मार हो, इंसान की मार हो, भगवान की ओर से की हुई मार है, किसी भी तरह की जो जानकारी है वह हम किताबों के माध्यम से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, सुना सकते हैं। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? कवियाँ कह रहे थे किताबें हमें कुछ कहना चाहती है, वह हमें कुछ बताना चाहती है। हमारे वह हमको बहुत से राज वो बताने चाहते हैं। क्या आप किताबों की बातें सुनना चाहेंगे? किताबें कुछ कहना चाहती है। कवि का मानना है कि बहुत सी बातें किताबों में रखी हुई है, संजोई हुई है, उसको क्या आप देखना चाहेंगे? वो जो कहना चाहते हैं क्या आप सुनना चाहते हैं? तुम्हारे पास रहना चाहती है। बहुत ही सुंदरता से कवि ने यहाँ कहा है कि वो आपका साथ देना चाहते हैं। क्या आप उसको अपने पास रखना चाहते हो? तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबों में चिड़िया चहचहाती है। कुदरत का सुंदर संगीत हम किताबों से पढ़ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और पशु पंछियों का कलरव हम उसमें पढ़ सकते हैं। किताबों में खेतियाँ लहलहाती हैं। किताबों का ज्ञान हमें खेती बाड़ी की जानकारी देता है, अनाज की जानकारी देता है, फूल पौधों की जानकारी देता है, कुदरत के सुंदरता की जानकारी वह हमें देता है। किताबों में झरने गुनगुनाते हैं। झरने गुनगुनाते हैं का अर्थ है एक सुंदर संगीत का निर्माण किताबें करती है। उनके अक्षर पढ़कर हम उसका आनंद ले सकते हैं। परियों के किस्से सुनाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को जो परियों की जो कथाएं अच्छी लगती है उसका जिक्र भी हमें किताबों से ही मिलता है। किताबों में रॉकेट का राज है। सिर्फ पुरानी बातें किताबों में नहीं है तो नवयुग की जो बातें हैं, आधुनिक युग की जो बातें हैं, जो आविष्कार है, वैज्ञानिकों की जानकारी है,
वह भी हमें किताबों से ही मिलती है। किताबों में साइंस की आवाज़ है। कवि ये कहना चाहते हैं कि पूरी नई जानकारी भी हम किताबों से ले सकते हैं। किताबों का कितना बड़ा संसार है। कवि हम यहाँ कह रहे हैं कि किताबों की जो संसार है, उनकी जो दुनिया है, ये दुनिया बहुत बड़ी है, जिसका न आदि है न अंत है। किताबों में ज्ञान की भरमार है। बहुत सुंदरता से ज्ञान हम किताबों से ले सकते हैं। जिंदगी को समृद्ध कर सकते हैं, अपने जिंदगी को चार चांद लगा सकते हैं और जिंदगी को हम ज्ञान के माध्यम से रोशन कर सकते हैं, सफल कर सकते हैं। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? कवि हमसे प्रश्न पूछ रहे कि सब कुछ तो किताबों में है। किताबें अनमोल धरोहर है। क्या तुम किताबों में जाना चाहोगे? क्या तुम किताबों को अपने पास रखना चाहोगे? जो वो हमें बताना चाहते हैं, क्या आप उसे सुनना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है। एक साथी बनकर, एक दोस्त बनकर किताब हमारे साथ रहना चाहती है। क्या आप उन्हें अपना दोस्त बनाओगे? क्या आप हरदम उनका साथ निभाओगे? तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबें आपके पास हरदम रहना चाहती है, आपका साथ देना चाहती है। जो पुरानी गलतियां हुई उससे आपको अनुभव सिखाना चाहती है। जो नया युग है, इस नए युग की अच्छी बातें, अच्छे आविष्कार, अच्छा ज्ञान आपको किताबें देना चाहती है। किताबें यह अपना साथी बनना चाहते हैं, दोस्त बनना चाहते हैं। हमें संकट आने पर उस संकटों से कैसे निकलना इसका मार्ग वो बता रहे हैं। हमें दोस्त की तरह वो सलाह दे रहे हैं। तो क्या आप इन किताबों को अपने पास रखना चाहेंगे? इस तरीके से कवि हमें यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं। और जो किताबों का साथ पकड़ता है, जो अच्छी किताबों के साथ रहता है, निश्चित ही उसका जीवन अनमोल हो जाता है, सार्थक हो जाता है, सफल हो जाता है। इसलिए जो किताबें हमसे कुछ कहना चाहती है, हमें वह निश्चित सुनना चाहिए और हमें अच्छी किताबों का चयन करना चाहिए। यह एक संदेश हमें यहाँ कवि इस कविता के माध्यम से दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर कविता और किताबों का साथ रखने की एक अनमोल प्रेरणा यहाँ पर कवि हमें दे रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।